भारत के प्रस्ताव में, क्योंकि ये भारत में जो है बैठक हो रही थी और भारत के लिए सौभाग्य का विषय था कि निरंतर प्रयास जिस तरह से अधिकारियों के स्तर पर किया गया, अंततः हेड ऑफ द डेलीगेशंस के विषय पर जिस तरह से बातचीत हुई, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत के प्रस्ताव पर सभी साझेदार देशों ने सहमति व्यक्त करते हुए जो है एक वॉलेंटरी आर्टिस्ट रजिस्ट्री, स्वैच्छिक कलाकारों का एक रजिस्ट्री बने, इसके बारे में सहमति व्यक्त की है। मित्रों, इस बैठक में भारत सहित 14 देशों ने भाग लिया, जिनमें 10 ब्रिक्स के देश थे, 4 साझेदार देश थे और बैठक में कुल 55 प्रतिनिधि देश दुनिया से सम्मिलित हुए थे। भारत की अध्यक्षता के तहत संस्कृति के इस कल्चरल ट्रैक में बहुत सारे विचार विमर्श, बहुत सारे परामर्श, डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस के बाद में एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाते हुए संस्कृति समूह की पूर्व आयोजित 3 बैठकों के क्रम में भोपाल में मंत्री स्तरीय विचार विमर्श जो हुआ, इस प्रक्रिया के माध्यम से इस मंच पर सभी साझेदार देशों ने साझा हितों को न केवल पहचान किया, अपितु संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के लिए व्यावहारिक मार्ग को भी विकसित किया है। मित्रों, पहली ब्रिक्स सांस्कृतिक समूह की बैठक, क्योंकि ब्रिक्स की बैठकें मैं सामान्य आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 3 स्तर पर होती है। पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक 29-30 अप्रैल को वर्चुअल माध्यम से हुई थी, जिसमें अधिकारी स्तर के लोग बैठ करके और आज शेरपा साहब अधिकारी स्तर के लोग बैठ करके और प्रारंभिक विषयों का प्रारंभिक स्तर पर विचार विमर्श करते हैं। दूसरी बैठक कार्य समूह की 4 और 5 जून को वाराणसी में आयोजित की गई थी। जो प्रारंभिक डिस्कशन होते हैं उनको सेकंड लेवल पर, सीनियर लेवल पर उनके बारे में डिस्कस किया जाता है और इन बैठकों के विचार विमर्श का समापन बाद में सचिव स्तर पर बातचीत, हेड ऑफ डेलीगेशंस के स्तर पर बातचीत और अंततः मंत्री समूह की बैठक में एक प्रस्ताव को पारित करके उसका समापन होता है। आज 8 तारीख को भोपाल में आयोजित 11वीं ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में जो वर्चुअल माध्यम से जो प्रारंभ में जो विषय सूचीबद्ध किए गए थे, उन पर कार्य समूह ने विचार विमर्श किया था और अब इस प्रक्रिया के बाद में संस्कृति का जो ट्रैक है ब्रिक्स में, उस संस्कृति ट्रैक को सहयोग के सभी सहयोगी देशों ने ठोस रूप से आगे बढ़ाने पर जो है निर्णय और सहमति की है। मित्रों, इस बैठक में भारत सहित 14 देशों ने भाग लिया, जिनमें 10 ब्रिक्स के देश थे, 4 साझेदार देश थे और बैठक में कुल 55 प्रतिनिधि देश दुनिया से सम्मिलित हुए थे। मंत्री स्तरीय बैठक में संस्कृति ट्रैक में भाग लेने वाले ब्रिक्स के सदस्यों में ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात हैं। मिस्र ने मंत्री स्तरीय बैठक में ऑनलाइन हिस्सेदारी की। भाग लेने वाले 4 पार्टनर कंट्री जो साझेदार देश हैं वो बेलारूस, क्यूबा, कजाकिस्तान और थाईलैंड है। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के संस्कृति मंत्रियों ने आज इस बैठक में भाग लिया और उनकी सहभागिता से ब्रिक्स संस्कृति ट्रैक के इस सहभागिता ने ब्रिक्स संस्कृति ट्रैक के प्रति सभी सदस्यों की गंभीरता को जो है उधर प्रदर्शित किया है। मित्रों, भारत क्योंकि इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, भारत ने विचार जो है थीम इस संस्कृति समूह की बैठक में रखी थी, वो थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और जिसका हिंदी में यदि मैं रूपांतरण करूं तो हम लचीलापन, नवाचार और सहयोग जो स्थिरता के लिए निर्मित हो, इस पर विचार करने को हमने अपना थीम बनाया था। और संस्कृति ट्रैक के अंतर्गत इस थीम में व्यावहारिक पहलों, संस्थागत सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा ऐसे मैकेनिज्म को हम डेवलप करें ताकि जिस पर बल देकर के हमने सब ने तय किया
कि ब्रिक्स देशों के बीच जो सहयोग है वो सस्टेनेबल भी बने, सतत भी बने और सुगम भी बन सके। मित्रों, इस सब का आउटकम जो भोपाल का घोषणा पत्र है, मैं भोपाल घोषणा पत्र के आउटकम के कुछ विषयों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सामान्यतः इस तरह की बैठकों में जो घोषणा पत्र, जो डिक्लेरेशन होता है, वो डिक्लेरेशन थियोरिटिकल होता है, लेकिन इस बार पहली बार हमने आउटकम बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने में सफलता प्राप्त की। हमने लक्ष्य तय किए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग तय किया और हमने अंततः उन लक्ष्यों को हम किस समयावधि में किस तरह से पूरा करेंगे, इसके बारे में हमने अपने डिक्लेरेशन को में उल्लेख किया है। भोपाल घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य जो है वो सांस्कृतिक सहयोग के संस्थागत ढांचे को विकसित करना था, उसको सुदृढ़ करना था और उसके साथ साथ में संस्कृति और विरासत, हमारी हेरिटेज के समकालीन और पारंपरिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए साझा रोड मैप हमने इस पर बनाया है। इसके साथ ही एक प्रमुख क्षेत्र सांस्कृतिक और कल्चरल क्रिएटिव इंडस्ट्री, रचनात्मकता का जो उद्योग पूरे विश्व भर में एक नई पहचान अपनी बना रहा है, उस पे रचनात्मक अर्थव्यवस्था में हम किस तरह से साझेदार होकर के एक दूसरे का सहयोग करके हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, उसमें अलग अलग कार्यप्रणालियाँ क्या होंगी, अलग तरह के एक्सपीरियंसेस कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे हम साथ जोड़ सकते हैं, एक दूसरे से हम कैसे सीख सकते हैं, रचनाकारों और कलाकारों और शिल्पकारों का सहयोग किस तरह से किया जा सकता है, उनकी नेटवर्किंग कैसे हो सकती है और डिजिटल साधनों के माध्यम से इस सब को एक रूप करके एक बाजार तक पहुंचने के शिल्पकारों और रचनाकारों के अवसरों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भोपाल डिक्लेरेशन में विस्तार से बातचीत की गई। इसी घोषणा में, क्योंकि आप सबकी जानकारी में होगा, अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में सारनाथ के स्तूप को विश्व की धरोहर के रूप में नामित किया गया। एक देश के पास एक धरोहर को एक साल में नामित कराने का अवसर होता है, लेकिन यदि एकाधिक देश मिलकर के यदि यूनिलैटरल या बायलैटरल या मल्टीलैटरल कोई जो है इंस्क्रिप्शन के लिए, इंस्क्राइब कराने के लिए यदि कोई मॉन्यूमेंट को नामित करते हैं तो उस पर संख्या की सीमितता नहीं है। इसलिए इस घोषणा पत्र में यूनेस्को की जो मल्टीलैटरल नामांकन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं और हम साझेदार देश किस तरह से अपनी विरासत को सामूहिक रूप से मान्यता प्रदान कर सकते हैं, इस पर विचार करते हुए सहयोग के दृष्टिकोण को हमने सुदृढ़ करने की चर्चा की है। कल्चरल प्रॉपर्टीज जो हैं किसी भी देश के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। उनकी केवल आर्थिक महत्ता नहीं है, अपितु उनकी एक लिगेसी वैल्यू है। उनकी उस देश के लोगों या उस समाज के लोगों के लिए उसका भावनात्मक मूल्य भी होता है। ऐसी सांस्कृतिक संपदाओं को जो गलत रास्ते से, चोरी से, सह आशय के दूसरे देशों में चली गई है, उनको वापस लाना, उनका रेस्टिट्यूशन करना, उसके अंदर सहयोग करना के विभिन्न विषयों को भी चिन्हित करके इसमें हम सब ने स्वीकार किया है। इसके साथ साथ में जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज स्ट्रीम्स थी, जो हमारी परंपरागत हमारे ज्ञान था, हमारी विजडम थी, और इसके साथ साथ में परंपरागत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ, जो कल्चरल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो चाहे डांस के माध्यम से हो सकते हैं, विजुअल आर्ट के माध्यम से हो सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट के माध्यम से हो सकते हैं, उन सब को भी हम किस तरह से जो है संरक्षण करने के लिए सब लोग परस्पर सहयोग करके काम करें और आने वाली पीढ़ियों पर के लिए उनका सीमलेस हस्तांतरण हो सके, क्योंकि वो हमारी धरोहर नहीं, हम उसके कस्टोडियन हैं, हमने पिछली पीढ़ी से इनहेरिट किया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को भी हम बिना उन सांस्कृतिक परंपराओं को विलोपित हुए, समाप्त हुए, क्षरण हुए अगली पीढ़ियों को हस्तांतरित करें। इसके लिए भी सुरक्षा और निरंतरता की आवश्यकता को स्वीकार इस डॉक्यूमेंट में किया गया। घोषणा में जो संग्रहालय हैं, हमारे म्यूजियम्स हैं, जो हमारी लाइब्रेरीज हैं, जो हमारे आर्काइव्स हैं, जहां हमारे धरोहर, डॉक्यूमेंटल धरोहर सुरक्षित है, उसके साथ साथ में इन क्षेत्रों को भी हम किस तरह से परस्पर एक दूसरे से सीख करके सहयोग कर सकते हैं।
कल्चरल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ में कल्चरल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको भी हम उनके संरक्षण के लिए भी हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देशों के बीच में किस तरह से बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई है। भारत के प्रस्ताव में, क्योंकि ये भारत में जो है बैठक हो रही थी और भारत के लिए सौभाग्य का विषय था कि निरंतर प्रयास जिस तरह से अधिकारियों के स्तर पर किया गया, अंततः हेड ऑफ द डेलीगेशंस के विषय पर जिस तरह से के स्तर पर जिस तरह से बातचीत हुई, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत के प्रस्ताव पर सभी साझेदार देशों ने सहमति व्यक्त करते हुए जो है एक वॉलेंटरी आर्टिस्ट रजिस्ट्री, स्वैच्छिक कलाकारों का एक रजिस्ट्री बने, इसके बारे में सहमति व्यक्त की है। इस प्रस्तावित रजिस्ट्री का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाना, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो कल्चर के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, उनके नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना, सुदृढ़ करना, ब्रिक्स देशों के कलाकार परस्पर एक दूसरे के देशों में जाकर के क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बेटर अवसर प्राप्त कर सकें, इस दृष्टिकोण से उनको फैसिलिटेट करना तथा विभिन्न देशों के कलाकारों को जोड़ने की एक सस्टेनेबल कल्चरल जो एक्सचेंज की एक प्रक्रिया निर्धारित हो, इसके ऊपर सभी देशों ने सहमति व्यक्त की है। और मैं ये मानता हूँ कि इस पहल से जो है जन से जन संपर्क तक इसको सुदृढ़ करने में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।